हेलो टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म जीडी बेसिक क्लासेस में। मैं हूं आपका केडी सर एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। तो बच्चों, आज हम लोग यहां पर बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है बच्चों। चलिए आइए देख लेते हैं। जैसा कि ये जो सिलेबस है आपका, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो कि ऑल यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर नेप यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही लागू की गई है 2020 में, और ये तब से ये सिलेबस आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेमेस्टर वाइज टाइटल, हम लोग टाइटल पेपर देखेंगे कि क्या टाइटल पेपर है आपका और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों। और ये जूलॉजी का सिलेबस है, इसमें हम लोग थ्योरी पेपर कवर करेंगे कि थ्योरी पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे जूलॉजी का फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, यानी बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। अभी हाल ही में आपने थर्ड सेमेस्टर के पेपर दिए होंगे और अब हम लोग यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर कवर करेंगे, जिसमें कि सिलेबस का आज हम लोग थोड़ा सा पार्ट देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, थ्योरी पेपर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। और याद रखिए कि इसके अंदर भी आपको 8 यूनिट कवर करनी है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इसी तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, याद रखिए। तो सेमेस्टर 4 जो उसका नेम है, वो उसका जो थ्योरी पेपर का जो नेम है वो है जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी जीन तकनीक जीन तकनीक एवं मानव कल्याण। ठीक है, ये आपका टाइटल पेपर है, अर्थात थ्योरी पेपर का नेम है, याद रखिए। ठीक है, तो यही हम लोग कवर करेंगे 8 यूनिट्स में। यानी ये जो टाइटल है पेपर का, थ्योरी पेपर का, जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी जीन तकनीक एवं मानव कल्याण। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पेपर का नेम है, याद रखिए। थ्योरी पेपर का नेम है, जो कि जिसमें कि आपको 8 यूनिट्स कवर करनी है। तो उन 8 यूनिट्स के पर्टिकुलर सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं उन 8 यूनिट्स के अंदर, याद रखिए। तो चलिए देखते हैं कि इन 8 यूनिट्स में ये किस तरीके से सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये पहली यूनिट है आपकी, और सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये है सेमेस्टर 4 आपका। ठीक है, जूलॉजी का, जिसमें कि थ्योरी पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और थ्योरी पेपर का नेम है जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, याद रखिए। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक, और इसमें भी आपको बाकी सेमेस्टर वाइज जो भी आप पढ़ चुके हैं सिलेबस अभी तक, ठीक है, उसमें 8 यूनिट आपको कवर करनी है। तो उसी तरीके से इसमें भी आपको 8 यूनिट्स कवर करनी है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे ऐप के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, ऐप के ऊपर आकर क्लास कर सकते हैं। ऐप के ऊपर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो ऐप का नाम हमारे जानते ही हैं आप लोग, जीडी बेसिक क्लासेस। गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च करिए, आसानी से मिल जाएगा, या इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो उससे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। ये पहला यूनिट का नेम है, प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। यानी यहाँ पर हमें जीन के हेर फेर के सिद्धांतों को पढ़ना है, जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपको पढ़नी है, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जीन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी आपको पूरी कवर करनी है बच्चों। ठीक है, इसमें जो टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के, जिसमें कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो आता है, या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको आप कह सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको पढ़ने हैं। और डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, यानी जो डीएनए के द्वारा जो मॉडिफाई एंजाइम्स है, वो आप यहाँ पर कवर करने हैं आपको इस सिलेबस के अंदर। उसी के साथ साथ क्लोनिंग बैक्टर, कौन कौन से क्लोनिंग बैक्टर्स हैं, वाहक है कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम जीन को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग बैक्टर्स पढ़ने हैं आपको। लाइगेशन, लाइगेशन कैसे हो रहा है, यानी जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं उनको कैसे जोड़ा जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर पढ़ना है लाइगेशन में। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ टेक्निक्स भी हैं, जैसे कि जीन ट्रांसफर टेक्निक एक मेथड है, जिसमें कि जीन को हम पर्टिकुलर किस किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम जीन को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसडक्शन के थ्रू हम जीन को ट्रांसफर करेंगे, जीन गन के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू हम लोग ट्रांसफर करेंगे।
माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम लोग जीन को ट्रांसफर करेंगे। तो कुछ यहाँ पर जीन ट्रांसफर टेक्निक्स भी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके साथ साथ जीन थेरेपी भी आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको इस सिलेबस में बायोटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे आपने बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक। तो उसी तरीके से यहाँ पर वही बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में होगा बच्चों, ठीक है। उसके साथ साथ सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स, यानी जिनमें हम रिकॉम्बिनेशन करा रहे हैं, पुनर्संयोजन करा रहे हैं, तो उनका हम किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे या किस तरीके से उनको पहचानेंगे कि हाँ ये रिकॉम्बिनेशन के लिए सही और सटीक है बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग ये टॉपिक भी पढ़ेंगे कि सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन सेल्स या रिकॉम्बिनेंट सेल्स, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये भी टॉपिक पढ़ना है इस पहली यूनिट के अंदर, यानी प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, यानी जीन हेर फेर का सिद्धांत, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर जो हम ऐप के ऊपर जो क्लास करा रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश भी है और टोटल इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका पहला यूनिट हो गया। अब हम लोग दूसरा यूनिट देखते हैं। तो दूसरे यूनिट में आपको बायोटेक्नोलॉजी के या जेनेटिक इंजीनियरिंग के आपको यहाँ पर अनुप्रयोग पढ़ने हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, तो उसको पढ़ना है आप लोगों को, जिसमें कि सिंगल सेल प्रोटीन यानी SCP, ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा इसको और उसी के साथ साथ आपने BSc फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा आपने इसको। उसके साथ साथ बायोसेंसर्स क्या होते हैं? ये कुछ एनालिटिक एपरेटस होते हैं जो कि केमिकल सबस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर बायोसेंसर्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, बायोसेंसर्स। और उसी के साथ साथ बायोचिप्स, छोटी छोटी चिप्स होती हैं जिसके थ्रू हम बॉडी की एक्टिविटीज का पता लगाते हैं। तो बायोचिप्स के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, शॉर्ट नोट में आपके आ जाएंगे। उसी के साथ साथ इस यूनिट के अंदर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट्स, यानी जो फसलें हैं अर्थात प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ एनिमल्स यानी लाइव स्टॉक यानी पशु, इसमें कैसे सुधार किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। उसी के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक स्पीशीज, कैसे हम ट्रांसजेनिक स्पीशीज बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये भी आपको इसी यूनिट के अंदर कवर करना है। याद रखिए, आपने 12th क्लास के अंदर जब बायो पढ़ा होगा तो आपको वहां पर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस और बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स आपको पढ़ने को मिली होंगी। तो याद रखिए वही टॉपिक्स यहाँ पर भी शामिल किए गए, बस क्या है थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा आ जाएगा बस, और ज्यादा फर्क नहीं रहता है, याद रखिए, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है इतनी, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छा है आपका 4th सेमेस्टर में, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ DNA ड्रग्स एंड वैक्सीन, यानी कैसे हम DNA ड्रग्स बनाएंगे और उसी के साथ साथ कैसे कैसे वैक्सीन बनाएंगे, ये भी आपको यहाँ पर टॉपिक पढ़ना याद रखिए, ठीक है। तो वैक्सीन कैसे बनानी है आपको, ड्रग्स कैसे बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये भी आपको टॉपिक इसी यूनिट के अंदर आपको कवर करना है। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट हो गई। इसमें आप कुल मिलाकर बात करते हैं तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के आपको एप्लीकेशन अर्थात जीन जीन अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग पढ़ने हैं आप लोगों को कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट हो गई। थर्ड यूनिट देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में आपको एंजाइम टेक्नोलॉजी पढ़नी है, यानी एंजाइम से संबंधित तकनीकें जो होती हैं उसको पढ़ना है, जिसमें कि माइक्रोबियल कल्चर, यानी हम जो माइक्रोब्स हैं उनका कैसे कल्चर करते हैं अर्थात बैक्टीरिया को कैसे उगाते हैं और कैसे फंगस को उगाते हैं, कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर आपको कवर करना है। तो माइक्रोबियल कल्चर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, माइक्रोबियल माने माइक्रोब्स अर्थात सूक्ष्म जीव, उनका हम कल्चर करेंगे अर्थात बैक्टीरिया को बनाएंगे अर्थात फंगस को बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेक्निक के अंदर आप लोग ये चीज कवर करेंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन, कैसे हम एंजाइम्स
का प्रोडक्शन करेंगे, क्या मेथड्स हैं एंजाइम्स को बनाने की, वो यहाँ पर आप लोगों को कवर करनी है। ठीक, फिर उसके बाद इमो इमो इमोमोबिलाइजेशन इमोमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पर एंजाइम्स के स्थिरीकरण के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात फिक्सेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इमोबिलाइजेशन का मतलब यही होता है स्थिरीकरण, यानी कैसे एंजाइम फिक्स होता है किसी सबस्ट्रेट के ऊपर और वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आप लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस को कवर करेंगे, और एंटीबायोटिक्स भी एक टॉपिक इसके अंदर शामिल किया गया है, प्रतिजैविक। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया और फंगस से बनाया जाता है, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो ये भी आपको कवर करना है, एंटीबायोटिक। ठीक, तो ये हो गया तीसरा यूनिट आपका। अब चौथा यूनिट देखते हैं, डीएनए डायग्नोस्टिक्स। डीएनए डायग्नोस्टिक्स कह सकते हैं या डीएनए टेस्ट कह सकते हैं, यानी डीएनए को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डीएनए की हेल्प से हम कैसे आइडेंटिफाई करके हम बहुत सारी चीज़ों को हम सरल कर लेते हैं या उनको हल कर लेते हैं, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने मेथड पढ़ा होगा, जिससे कि बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। ठीक है, डीएनए का विरासत के बारे में पता लगाया जाता है, या कोई अपराध हो गया है तो उसमें भी हेल्प मिलता है, कह सकते हैं। तो डीएनए डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है? डीएनए डायग्नोस्टिक का मतलब है पहचान। डीएनए की पहचान कैसे करेंगे? तो लिखा है जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज, यानी हम जो ह्यूमन डिजीज होती हैं वो डीएनए से ही हम जान सकते हैं। तो डीएनए की जब जांच करेंगे तो उससे ही हम पूरी बॉडी की एक्टिविटीज का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज पढ़ना है। डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अनोन म्यूटेशन, यानी जो ज्ञात और अज्ञात जो म्यूटेशंस होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं, उनको हम भी डिटेक्ट कर सकते हैं डीएनए के टेस्ट की वजह से या डीएनए को डायग्नोस्ट करके। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसको हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं कि हाँ बॉडी में इस तरीके से एक्टिविटी चल रहा है। तो डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अनोन म्यूटेशन, यानी अज्ञात और ज्ञात उत्परिवर्तन के डिटेक्शन को भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, उसी के साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप जानते हैं, डीएनए अंगुली छापी जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को डीएनए डीएनए के द्वारा हम डीएनए की जांच करते हैं। कहने का मतलब एक तरीके से डीएनए की जांच होती है एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे केसेस हम हल कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेकोजीनोमिक्स एंड फार्मेकोजेनेटिक्स। ये एक टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसमें कि हम मेडिसिन और जीन से संबंधित यहाँ पर बातें करते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि रिसर्च का एक ऐसा रीजन, एक ऐसा जोन या ऐसा एक क्षेत्र जिसमें कि हम यह स्टडी करते हैं कि जो पर्सन में जो जीन है वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं दवाओं के प्रति, मेडिसिन के प्रति, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं फार्मिको जीनोमिक्स और फार्मिकोजेनेटिक्स के अंदर, याद रखिए। फिर उसके बाद है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी। तो जो ड्रग थेरेपीज है, ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी आपका एक टॉपिक है इसमें, तो वो आपको कवर करना है इसमें। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर। तो ये आपका चौथा यूनिट हो गया। ठीक है, जिसमें कि डीएनए की जांच या डीएनए का टेस्ट हमें आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, पूरा टोटली, और उसके कुछ टॉपिक्स को पढ़ने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ यूनिट की तरफ। फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट के अंदर बायोस्टैटिक्स को रखा गया है। बायोस्टैटिक्स जैव सांख्यिकी इसको हिंदी में कहा जाता है, जिसमें कि कुछ मेथड्स हैं न्यूमेरिकल टाइप के या न्यूमेरिक टाइप के, जो कि आपको कवर करने हैं, जिससे कि आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं बॉटनी के अंदर, जूलॉजी के अंदर। हालांकि ये जूलॉजी का पेपर है, तो यहाँ पर एनिमल्स का डाटा एनालिसिस करने के लिए हम लोग बायोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए। तो जैव सांख्यिकी फर्स्ट, यानी बायोस्टैटिक्स फर्स्ट के अंदर यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बायोस्टैटिक्स के अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप से रहेगा। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी रहेंगे, तो ये भी कवर करेंगे हम लोग फिफ्थ यूनिट के अंदर।
उसी के साथ साथ 6 यूनिट के अंदर भी बायोस्टैटिक्स है, जिसमें कि बायोस्टैटिक्स का पार्ट 2 है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है बायोस्टैटिक्स 2, इसमें जो कि आपका यूनिट 6 नंबर है, और इसमें डाटा समराइजिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बार एंड पाई डायग्राम, ये क्या कैसे डायग्राम्स है, हिस्टोग्राम, उसके बाद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, 1 एंड 2 सैंपल टेस्ट एंड टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट, ये कुछ टॉपिक्स हैं बायोस्टैटिक्स सेकेंड के अंदर जो कि यूनिट नंबर 6 के अंदर कवर किए गए हैं। तो ये भी आपको डिस्कस करना है, ठीक है, जो कि एनालिसिस, डाटा को एनालिसिस करने के लिए बायोस्टैटिक्स के टॉपिक्स को डाला गया है, ठीक है, जिससे कि आप गणना कर सकें, आकलन कर सकें चीज़ों का, कह सकते हैं कि हाँ कितना कितना कितनी कितनी चीज़ें हैं, किस तरीके से आप आकलन करेंगे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यूनिट 7 यूनिट है। 7 यूनिट के अंदर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, याद रखिए, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कुछ कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आपको, जिसमें कि बेसिक के अंदर आपको सीपीयू के बारे में पढ़ना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद इनपुट और आउटपुट, यहाँ पर आई का मतलब इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट, तो इनपुट और आउटपुट यूनिट कौन कौन सी है ये भी पढ़नी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेज एंड वेबसाइट्स, जो आप वेबसाइट्स खोलते हैं, होम पेजेस खोलते हैं, आप जैसे सर्च करते हैं कोई चीज़, तो वो कैसे होम पेजेस हैं, कैसी वेबसाइट्स हैं, उनके क्या सिद्धांत हैं, वो किस सिद्धांत पर चलते हैं, ये सारी चीज़ें। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW जो आप लिखते हैं ना, ये आपका कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। उसके बाद यूआरएल्स नहीं होते हैं, जैसे कि आपको कोई लिंक शेयर करता है, वो यूआरएल्स होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, और जो WWW करके होता है वो वेबसाइट होता है, याद रखिए। उसके बाद यूजिंग सर्च इंजन, आप कौन सा सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे कि आप हेल्प से कोई भी चीज को या कोई भी डाटा आप सर्च कर सकते हैं आसानी से, तो सर्च इंजन भी पढ़ने हैं आपको, जैसे गूगल और याहू सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके। तो यहाँ पर कुछ बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स भी पढ़ना है आपको 7 यूनिट के अंदर, ठीक है। लास्ट यूनिट देख लेते हैं हम लोग लास्ट यूनिट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक नई ब्रांच है जिसमें कि हम जैव सूचनाओं को संचित करते हैं। जैव सूचनाएं समझते हैं, यानी जीवों से संबंधित इंफॉर्मेशन, यानी ऑर्गेनिज्म से संबंधित जो इंफॉर्मेशन होती है, अर्थात हम कह सकते हैं उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कितना है, प्रोटीन कितना है, जीनोम कितना है, गुणसूत्र कितने हैं, यानी क्रोमोसोम कितने हैं, तो उसकी पूरी टोटल सूची क्या है बॉडी के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं किसमें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपकी 8 यूनिट के अंदर कवर किया गया है बच्चों, याद रखिए, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे ऐप के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, ऐप पर विजिट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर जो स्क्रॉलिंग पर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटाबेसिस इसमें आपको कवर करना है, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड, जीनोम, प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड स्ट्रक्चर एंड बिब्लियोग्राफी, यानी ग्रंथ सूची, यानी कहने का मतलब ये टोटल आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि कितने सीक्वेंसेस हैं, कितनी प्रोटीन शामिल हैं या कितने अमाइनो एसिड्स हैं, उनके किस तरीके से सीक्वेंसेस हैं, ये सारी आपको जानकारी देनी होगी इस टॉपिक के अंदर, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस एनालिसिस, जिसमें कि होमोलॉजी आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंसेस अलाइनमेंट, जिसमें कि ब्लास्ट ब्लास्ट का मतलब होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सर्च टूल्स, इसको इसका जो फुल फॉर्म है इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो कि मल्टीपल सीक्वेंसेस, यानी जो प्रोटीन के सीक्वेंसेस हैं या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं उसको ये कवर करता है। उसी के साथ साथ ये भी एक तरीके का टूल रहता है, कोड वर्ड रहता है, जो कि एनालिसिस करता है, ठीक है, सीक्वेंसेस को, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को या प्रोटीन के सीक्वेंसेस को, तो उसको ये एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर ये आपका टॉपिक शामिल किया गया है। क्लस्टल डब्लू और ब्लास्ट, ये दोनों टॉपिक आपको, ठीक। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फाइलोजेनी के बेसिस पर, यानी कौन से प्लांट्स कब आए, कौन से एनिमल्स कब आए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, कह सकते हैं, फाइलोजेनेटिक लिखा हुआ है। यानी आप इसको हिंदी में बोलना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं जैव वृत्तीय कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं। तो फाइलोजेनी
का एनालिसिस यहाँ पर आपको करना है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर 8 यूनिट आपको हमने बता दी कि थ्योरी पेपर में आपको 8 यूनिट कवर करनी है। तो पहली यूनिट एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। पहली यूनिट का नेम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। दूसरी यूनिट का नेम है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। चौथी यूनिट का नाम है, तीसरी यूनिट का नाम है एंजाइम टेक्नोलॉजी। चौथी यूनिट का नाम है डीएनए डायग्नोस्टिक या टेस्ट, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है नंबर 5 बायोस्टैटिक्स फर्स्ट, और 6 है बायोस्टैटिक्स सेकेंड, और 7 है आपकी बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर का बेसिक है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसी के साथ साथ लास्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर टोटली 8 यूनिट कवर करनी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और शेयर करते रहिए। और इसी तरीके से आपको हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। और जो बच्चे हमारे ऐप के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, जो भी बच्चे हैं इच्छुक हैं और ऐप के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, तो ऐप के ऊपर आकर क्लास कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है GDBSC क्लासेस, जो कि जिस पर कि आपको सारी क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बच्चों, ठीक है। जिसमें कि आपको PDF, रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी हमने आपको सिलेबस डिस्कस करके बताया है और कुछ टॉपिक भी जल्द ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे बच्चों यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।